हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश फिजिक्स मेंटर। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 4 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं रेजिस्टेंस के अंदर। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा कैपेसिटर वाला तो जाकर ज़रूर देखें, इसमें बहुत ज़्यादा फील आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। चलो ठीक है। सबसे पहली चर्चा तो मैं ये बताऊंगा कि अगर आपने कैपेसिटर वाला लेक्चर नहीं देगा, सीरीज और पैरेलल वाला, तो जाकर जरूर देख के आए। वहीं पे हमने कुछ चर्चा करवाई है और कुछ फील दिलवाया है। आ जाइए। अब सबसे पहले बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। चलो बढ़िया है। अब देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे मान लो आपने, अरे यार ये बीच में काहे आ रहा है। जैसे मान लो आपने ये रेजिस्टर्स लगाए, इसका वोल्टेज क्या है, V है, मान लिया। मान सकते हैं प्लस माइनस I I I। अरे गलती छुपा दी। मतलब ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब करंट की वैल्यू क्या है इसमें, इक्वल है, बराबर है सभी में, और दिख भी रहा है करंट जाएगा तो सेम जाएगा वाकई में। पर इक्वल रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा जी, कि तीनों का जो काम चल रहा है वो एक में हो जाए। तीनों का काम एक में हो जाए, मतलब हम कुछ ऐसा काम करें, ऐसा काम करें कि नाम हो जाए। मतलब करंट भी चेंज ना हो और पोटेंशियल डिफरेंस पे भी कोई फर्क ना पड़े। अगर मैं पोटेंशियल बोलता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ जाना जी, पीडी। क्या बोला मैंने, करंट चेंज ना हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज ना हो। तो हमने क्या बोला कि हम तीनों को जोड़ के एक लगा दें। मान लो 10 एम्पियर की धारा है, धारा मतलब करंट तीनों से, और इस एक से अकेले से 10 एम्पियर बन रहा है। तो हमने बोला कि तीनों को तोड़ के एक में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सही चर्चा है, वाकिफ हो, होना पड़ेगा। चलो ठीक है, हटाएं इसको। अब हमारी चर्चा पर करते हैं सीरीज और पैरेलल पे। पहली हेडिंग आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की है, इसलिए बता दिया। सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बी, बस इतना ठीक है। आइए जी, इस तरह से आपके रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं। चुभने लगा हूं। चलो पोटेंशियल्स मान लिया V1 है, V2 है एंड V3 है। इन दिस, in series combination, the value of current same in all, जो भी बोल सकते हो, रजिस्टर से जो बोलना चाह रहे हो, करंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। फॉर्मूला अगर सीधा लिखो तो क्या आएगा, R इक्वल टू R1 R2 R3। पोटेंशियल अलग अलग है। अच्छा, अगर आपसे कोई पोटेंशियल ड्रॉप पूछ लेता है किसी सिंगल का लिए, तो V1 का निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सर, ओम्स लॉ जो होता है, क्या होता है जी ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। अरे बेइज्जती होगी, लाल नहीं हुआ, मतलब IR। V is the potential difference, I is the current, R is the resistance। लिखवा देते हैं भाई। वोल्ट, ओम, एम्पियर, यूनिट की बात कर रहा हूं, ठीक है।
चले, थोड़ा सा ऊपर करना चाह रहा हूँ। आ जाओ जी, छोटा सा डेरिवेशन है, बता देते हैं। मैंने बोला पोटेंशियल की वैल्यू फर्स्ट के लिए V1, V2, V3 है। अरे इंतजार कीजिए, बताते हैं। देख क्या हुआ, इसका वोल्टेज V था, सेल बैटरी जो भी बोलना चाह रहे हो, इसने तीनों को वोल्टेज तोड़ तोड़ के दिया V1, V2, V3। कहने का मतलब क्या है, टोटल वोल्टेज V है, तीनों में टूटा V1, V2, V3, कहानी खत्म, खेल खत्म। अच्छा, इसको इक्विवेलेंट की बात भी कर सकते हैं। V बराबर में IR1, IR2, IR3, मानते हो? मानते हो? आसान चीज। अगर मैं V सीरीज की बात करूंगा, करंट की वैल्यू आपने सेम बोल दी, RS की बात कर सकते हैं, बिल्कुल चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा। देन IRS बराबर में IR1, IR2, IR3, I कॉमन आ गया जी, RS, I कॉमन आ गया जी, R1, R2, R3। अरे काहे ऐसे करता है भाई? तो RS की वैल्यू क्या आएगी जी, R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने अभी सिर्फ 3 की बात करी है, अगर आप n की बात करोगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस RN तक न्यूमेरिकल डाला है जी। RN और n स्क्वायर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, सीधा फॉर्मूला यूज होगा, सेकंड नंबर न्यूमेरिकल है शायद। ठीक है, समझ आ गई? आप देख पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज के लिए जोड़ने के लिए हम वैल्यूज को R1 प्लस R2 प्लस R3 लेते हैं, बट हमारे जब हमने कैपेसिटर जोड़े थे तो वैल्यू क्या आई थी, 1/CS बराबर में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वहां रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, यहां आपको उसके बारे में बता रहे हैं। चर्चाओं से वाकिफ रहिएगा, इंतजार कीजिए, बढ़िया काम चलने वाला है। थ्योरी का पोर्शन थोड़ा ज्यादा है जी, और पर ठीक है, फील आएगा बढ़िया तरीके से। हाँ, तो दिक्कत क्या है, इफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, 2 या ज्यादा रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो आपने बनाया सर्किट ही तो है। अरे यार, 2 तारे लो, एक बल्ब बना दो, उसको सेल से जोड़ दो, वो सर्किट ही है। आज बनाओगे, कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल रेजिस्टेंस। क्या बोला था, तीनों का जो वैल्यू है एक में ही आ जाएगा, तीनों की शक्ति जो वो है एक में आ जाएगी, सच दैट देयर इज नो चेंज इन द करंट, बोला था, इन द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दोनों में चेंज नहीं आना चाहिए, बोला था ना जी, सेम बात है। बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ कॉम्बिनेशन देन द सिंगल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, लीजिए जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वाकिफ है, होना पड़े, आसान चीज है तो बहुत, मतलब ये 9th-10th में आता है और आप करते भी हैं। वोल्टमीटर और एमीटर की बात करना स्टार्ट कर रहा है, अभी आपके आगे वोल्टमीटर और एमीटर के बारे में पूरी खुल के चर्चा होगी, अभी के लिए तो आप इतना ही देखिए बस, और क्या है। इफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला, इस तरह जुड़े हुए हैं। हाँ, क्या दिक्कत है, no problem. So the same current flow through each one of them in succession, then they are said to be connected in series. प्लस से माइनस की बात कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, देखिए। अभी आप इस चर्चाओं को थोड़ा सा ना तरीके से लीजिए, और ये आपके जब आगे आप जाओगे ना किसमें, किरचॉफ लॉ तक में, तो आपको कोई भी सर्किट मिल जाएगा तो आप बड़े आराम से सॉल्व करोगे, इतने तरीके बता देंगे आपको। और सेकंड चीज़ क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो लगाना स्टार्ट कीजिए, अभी लगवाएंगे, तगड़े न्यूमेरिकल नहीं है, पर फिर भी तगड़े न्यूमेरिकल से ही काम बनता है, नहीं तो ये तो आपको फॉर्मूला तो बच्चा ही बता देगा कोई भी। द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द 3 रेजिस्टेंस, बोला था ना, V1, I1, R1, V2, I2, R2, V3, I3, R3। सीरीज के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, V = IRS। मैंने क्या बोला था, वो राजा है, वो तीनों को बांट के दे रहा है, करंट सेम दे रहा है, बट क्या, V1, V2, V3 की बात करना स्टार्ट कर रहा है। RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, देयर मस्ट बी हैव, आपके सामने है जी वैल्यूज। अब पढ़ना चाहेंगे पढ़ेंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो, बता रहे थे बस।
V is the sum of the potential drop across the individual resistance. आई काट दिया ना जी, क्या दिक्कत है? चलो हो गया। अब देखिए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें आती हैं इंपॉर्टेंट रखती हैं, ठीक है। चलो करना स्टार्ट करते हैं, एक एक लाइन का मतलब समझते हैं। पहला बिल्कुल क्लियर है, करंट जो होगा वो रेजिस्टेंस में बिल्कुल सेम रहेगा, आते ही बोला था और जाते भी बोल रहे हैं, और चाहने वाला है टॉपिक। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप मतलब V की बात कर रहा है, बराबर में सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडिविजुअल V1 प्लस V2 प्लस V3। वाकिफ है, बिल्कुल करेक्ट है, ये तो बता दिया हमने। इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, मतलब इस तरह से। ये देख पोटेंशियल ड्रॉप हो गया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, रेजिस्टेंस से। क्यों? क्योंकि करंट सेम है, करंट कांस्टेंट है ना भाई। अरे सर बेटा 5 एम्पियर, दूसरे में भी 5 एम्पियर, तीसरे में भी 5 एम्पियर, तो क्या लिखेंगे, V2 प्रोपोर्शनल R2, V3 प्रोपोर्शनल R3। कहानी खत्म, खेल खत्म। चलो ठीक बात है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, स्लिम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब सुनिए जी, ये जो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझना इस चीज को। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमेशा ज्यादा आता है लार्जर सीरीज में देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो हमारे तीनों जुड़े हुए हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट से इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, 2 3 5 5 से ज्यादा वैल्यू की बात करना स्टार्ट करें, न्यूमेरिकल में पता लग जाएगा आपको। पैरेलल डायग्राम पढ़ा रहे थे, नहीं 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 नहीं, अब ये तो बढ़िया चीज है ना, तो बनाने की आवश्यकता रहती है, इसमें तो क्या दिक्कत कर रहे हो। हाँ फील है तो डायग्राम में। अरे भाई रुक जा रे यार, डायग्राम में सुंदरता नहीं कम होनी चाहिए। जब डायग्राम देख हमने काम बीच में से बनाया ना, हम भी गजब आदमी हैं यार। पोटेंशियल तो भी रहेगा। अब देखो इसने भैया करंट छोड़ दिया, प्लस से माइनस की बात करना स्टार्ट करेगा। करंट क्या, I1 I2 I3, मतलब रेजिस्टेंसेस जो हैं वो एक कॉमन पॉइंट से और दूसरे कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं। देखना बेटा, समझ इस चीज को, इमेजिन कर, ये वाला एक रेजिस्टेंस है, इसकी तार निकाल दी तूने, दूसरे से जोड़ दी, नीचे रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसकी तार निकाल के दूसरे से जोड़ दी, मतलब इन दोनों की तारें कनेक्ट करके तूने क्या कर दिया, इसको यहाँ जोड़ दिया, इसको इसकी बैटरी से जोड़ दिया, सेल बैटरी जो बोलना चाह रहे हो। तो हम बोलेंगे, फॉर्मूला देखते हैं पहले तो क्या आता है। 1/RP बराबर में 1/R1 1/R2 1/R3। 3 तक की बात करेंगे, 2 में चर्चा बता देंगे, इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो बता देंगे। ट्रिक तो क्या है, मतलब ठीक है, फॉर्मूला आएगा ये आपका। इन दिस कॉम्बिनेशंस I बराबर में क्या आएगा, I1 I2 I3। वी नो दैट V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। इन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन the potential is same। पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है जी। चलो ठीक बात है, ऐसी बात है तो वैल्यू पुट करो, V/R1 पहले, अरे नहीं नहीं नहीं, V/R, RP लिख रहा हूं, राजा है एक्चुअली। V/R2 और V, बोर थोड़ी हो रहे हो, अरे यार जल्दी करते हैं, बस काट पीट कर देंगे। V कॉमन लिया, काट दिया, 1/RP बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चुभने लगा हूं इतना, छुरा थोड़ी हूं, ठीक है। 1/R1 R2 R3
सही चर्चा है, यही आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये आपका सीरीज में आया था कैपेसिटर में, अब यहाँ पैरेलल में आ गया और वहाँ बताया भी था। चलो अब एक बात समझो जी, इसमें एक बात बताते हैं। अगर मान लो आपको दो रेजिस्टेंस दिए हो, 2 रेजिस्टेंस, और आपको 2 ही दिए होते हैं एग्जाम्स में, तो क्या करोगे? 1/RP बराबर में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, RP की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज योर पैरेलल प्लेट पैरेलल कॉम्बिनेशंस इन रजिस्टर्स। कुछ नहीं किया जी, ठीक है। क्या इससे फायदा क्या मिलेगा ये समझो। इससे फायदा ये मिलेगा कि आपको 2 कॉम्बिनेशन दिए होंगे ना, तो फालतू की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। पहले डिवाइड करोगे, फिर एलसीएम लोगे, फिर जोड़ोगे, फिर डिवाइड करोगे। नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई और प्लस किया, खाना खत्म, खेल खत्म। आसान चीज़ है। चलो पढ़ना स्टार्ट करेगी, वही चर्चाएं रहेंगी। जहाँ पे लार्जेस्ट आया था वहाँ स्मॉलेस्ट आ जाएगा, बस। चौथा या 5वां पॉइंट था जो भी हमारा बोला है। एक कॉमन पॉइंट की बात करते हैं। बोला है ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट्स। अरे एक मतलब एक ये हो गया और एक ये हो गया, क्या दिक्कत कर रहे हो भाई? सिंगल और सिंगल। सो ईच प्रोवाइड्स ए सेपरेट पाथ ऑफ क्या आएगा? करंट आएगा। देन दे आर सेड टू बी इन पैरेलल की बात करना स्टार्ट करेगा। वाकिफ है? चलिए जी। लेट I1 I2 I3 करंट्स थ्रू रेजिस्टेंसेस क्या है? R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। देन द करंट्स इज मेन सर्किट I बराबर में I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट बराबर में इसमें तोड़ दिया, इसमें तोड़ दिया और इसमें तोड़ दिया। Since all the resistance have connected between points A and B, therefore potential drop same across from A to B की बात करना स्टार्ट करेगा इस पॉइंट की। अरे कहाँ जा, आगे जाओ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I1 V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3 ये बता दिया आपको हमने। RP इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करना स्टार्ट करेगा फॉर कॉम्बिनेशन। तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी RP 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। कहानी खत्म, खेल खत्म। ये आपका आ जाएगा जी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो 4-5 पॉइंट है हमारे इंपॉर्टेंट वो रहेंगे। अच्छा इसमें एक और, अब Rn तक की बात करनी स्टार्ट कर दी। लीजिए आई लॉस इंपॉर्टेंट, अरे वही चीज़ है बस थोड़ा सा ब्रीफ करके बताया। पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, सही चर्चा है पहली। V1 V2 V3 की बात करें। टोटल करंट सम ऑफ करंट थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब देख टोटल करंट का मतलब क्या हो गया? I प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? R, क्योंकि V क्या है? कांस्टेंट है। I1 I2 चेंज हो रहा है। इंडिविजुअल करंट R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की बात करेगा। अरे सर क्या बोल दिया? I बराबर में क्या आएगा? V अपॉन R आएगा। V क्या है? कांस्टेंट है, तो I प्रोपोर्शनल क्या आएगा बेटा? 1/R ही तो आएगा। क्या दिक्कत कर रहा है? हाँ आप समझ आया, वाकिफ होना पड़ेगा जी। अगला रेसिप्रोकल ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस बराबर में सम ऑफ द रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब फॉर्मूला ही बोल रहा है। अरे क्या दिक्कत करो, अभी लास्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन, कम है, देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब सबसे छोटे वाला होगा उससे क्या होगा? कम आएगा इसका वैल्यू। इमेजिन करना जैसे 5 है इसका, तो उससे वैल्यू कम ही आएगा 5 से। इक्विवेलेंट का हमेशा लेस देन बोल रहा है, सही चर्चा। चलो ठीक है। एग्जाम्पल पहला बोला है डिटरमाइन करो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R1 इन सर्किट गिवन बिलो। E की वैल्यू दी है 60 वोल्ट, सॉरी R1 की वैल्यू है 18 वोल्ट, 18 ओम, और R2 की वैल्यू है 10 ओम। वाकिफ है? होना पड़ेगा जी। सुनिए जी, चर्चाएं स्टार्ट हो चुकी हैं कॉम्बिनेशंस की। आपको जितना ज़्यादा हो सके इसके अलावा भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं सीरीज और पैरेलल के, तभी आपका हाथ बिल्कुल जम जाएगा इस पर। वाकिफ तरीके से बात है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सुनिए जी, आपके पास ये 5 ओम है, R3 5 ओम है और
R4 जो है वो 10 ओम है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। चलो कोई बात नहीं सर, ऐसी बात है तो आपने बोल दिया, ठीक है। R1, R2, R3 एंड R4। आप देखिए जी R3 एंड R4 ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। मतलब R3 प्लस R4 जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं आपको ये बना के दिखा दूंगा, मैं आपको बना के दिखा दूंगा। मतलब ये वैल्यू कितनी आई, 15 ओम की बात कर रहा है। बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा, R बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एन जहाँ तक सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करना चाहेंगे। वाकिफ है, बिल्कुल होना पड़ेगा। अब देखिए जी सर्किट कैसा बना, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ चुका है। वो कैसे आएगा जी, थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा क्वेश्चन स्टार्टिंग में, पर उसके बाद एकदम धुरंधर, एकदम धोनी की तरह हो जाओगे तुम, ठीक है। अब जो कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए जी हमारे सामने है, थोड़ा सा इसमें इस तरह करें, लीजिए ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये कितना है 18। अब देखिए दोनों को कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। R2 और R डैश हमारा जो आया है इसका निकालेंगे से लास्ट वाले, मतलब इन दोनों का क्या आएगा 1/10 प्लस 1/15, ये आएगा बेटा जी 30, 3 प्लस 2 5/30, मतलब 6 की बात कर रहा है भाई, 1/6 की, मतलब 6 ओम की बात करेगा। सुनना मेरी बात, आपकी इच्छा है R4 के बाद R5 आपने इसको ले लिया, इसको आप R6 ले लो, हाँ तो कोई इसमें परेशानी थोड़ी है जी। और R6 की वैल्यू कितनी आएगी 6 ओम, R6 की वैल्यू इसके बराबर रखी 1/6, पर पलटी मारेगा तो कितनी आ जाएगी 6 ओम। लीजिए आपके सामने, बाकी इसको मैं हटा देता हूँ जी क्योंकि ना आपको दिक्कत करेगा फिर ये अपॉन में से ये। अब देख हमारा सर्किट कैसे बन गया, इन दोनों को जोड़ के एक रेजिस्टेंस बन गया इक्विवेलेंट वाला। अब कैसे बनेगा, डन डनाडन डन डनाडन, चल सुन, हाँ सही है। ये कितना है 18 का है, ये कितने का है 6 का है, 18 और 6 कितने हो गए 24, मतलब आपका R7 जो आएगा वो कितना आएगा 24 ओम। कहानी खत्म, खेल खत्म। आपका R जो 7 है, देख सुनिए जी, एक्चुअली क्या ये इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, RE लिख सकते हैं, मैं आपको बारी बारी वाकिफ तरीके से बता रहा हूँ। आपकी इच्छा है R डैश लिख लो, आपकी इच्छा है R डबल डैश लिख के करो, आपकी इच्छा है R ट्रिपल डैश करके करो, आपकी इच्छा है थ्योरी देख के करो, मतलब थ्योरी पढ़ के आप इच्छा है। पर आप लास्ट में पेपर में पता है क्या करेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, क्या बोलोगे 5 और 10 15, 15 इसमें 1/15 1/10, कहानी खत्म खेल खत्म, फिर इसका सीरीज में कहानी खत्म खेल खत्म, ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन। चलो आपके पास जो फाइनल आपका आंसर आया है इक्विवेलेंट वाला R7 कितना है 24 आया। अपना अपना तरीका है जी, मैं R1 R2 R3 R4 उस हिसाब से ही करता हूं। अभी आगे जो हमारे सर्किट डायग्राम आएंगे बहुत ही तगड़े आएंगे। निकाल लिया। अच्छा अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, वोल्टेज ड्रॉप का पूछा है, वोल्टेज ड्रॉप ऑन R1 की बात करना स्टार्ट कर रहा है। चलो आओ मेरे संग, सुन आपके पास टोटल इक्विवेलेंट R कितना आया है 24, मतलब I बराबर में वोल्टेज कितनी है 60, अरे V इक्वल्स टू आई आर, V की वैल्यू 60 है, 24 है, 5/2 ढाई की बात करेगा भाई एम्पियर में। ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई। आपको चाहिए वोल्टेज ड्रॉप, एक बार वापस ब्रीफ करके बताऊंगा, इंतजार कीजिए। V1 I R1, I कितना आया 2.5, R1 कितना आया 24 आया, लगाओ हटाओ, सही चर्चा है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। I R1 ओ हो कर दी ना गलती, 18 आएगा, सॉरी 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 आई एम सो सॉरी। लीजिए अब सही, 2 5 9 45 आंसर आएगा भाई V1 का, वो मैंने पूरे का जोड़ दिया था, आई एम सो सॉरी। R1 का पूछा है, पूरे का पूछते तो हम 24 लिखते, माफ़ी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं सर, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी गलतियां नहीं, छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। चलो ठीक है, आपने बोल दिया, हमने मान लिया। सुन एक बार समझ, दिस 2 रजिस्टर्स ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन, इनको जोड़ा वैल्यू आई 15, आपने मुंह जुबानी ही करना है क्वेश्चन 15। अब ये जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इस तरह आएगा,
दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वैल्यू आएगी 1/10 प्लस 1/15, वैल्यू है 1/6। R6 की वैल्यू 6। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कैसे आएगा, कहाँ क्या डायग्राम, ये इस तरह से आएगा, इस एक्चुअली जुड़ गया ये है ना, इस तरह आएगा, ये वैल्यू यहीं तक थी, ये ऐसे था बस। इसका वैल्यू आया 24, वो हमने सोचा पूरे का पूछा है पर V1 का ही पूछा है, तो 18 इंटू करंट निकाला 10/45 आंसर आ गया, कितना 45 वोल्ट। चेक करें इसने कैसे किया, एक बार इंतजार कीजिएगा। The resistance R3, R4 are in series, their equivalent resistance 15। तो सीरीज के लिए R3, R4 in parallel with R2, मतलब इसके साथ की बात कर रहा हूं। इसके बाद के इसके साथ क्या होगी, पैरेलल में, जो हमने आपको डायग्राम में दिखाया कि इधर में हूं कि घर वालों से नाराजगी है। अच्छा सही बात है। वैल्यू आई 24, 2.5, 45 वोल्ट। कहानी खत्म, खेल खत्म। आ गया समझ। अभी इंतजार कीजिए, 4-5 न्यूमेरिकल लिए। बोला है एक सेट ऑफ n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस R ओम, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, x है। आजा मेरे संग। जब मैंने बोला x की बात कर रहा है इफेक्टिव की, R प्लस R प्लस R प्लस कहां तक, n टर्म्स तक। रुक जा एक मिनट यार, छोटा कर दे इसको भाई, क्यों कर रहा है ऐसे, दिख रहा है क्या? तो मतलब x बराबर में nr लिख सकते हैं। ये सीरीज की बात कर रहा है बेटा। अरे सर काहे, हमें समझ आ गया ना, जोड़ रहे हो तो। अब वो बोल रहा है कि जब हम रेजिस्टर्स को कनेक्टेड करते हैं पैरेलल के अंदर, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आता है वो y ओम आता है। मतलब 1/y बराबर में 1/r, 1/r, 1/r प्लस डैश 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 डैश, जहां तक आपकी इच्छा है n टर्म्स तक। तो 1/y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी n/r। अरे फॉर्म है, क्या दिक्कत कर। और y पैरेलल की वैल्यू जो आएगी वो आएगी r/n। अब वो बोल रहा है रिलेशन बताओ, फाइंड द रिलेशन बिटवीन r, y एंड x। आजा, अगर मैं x और y को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, nr इंटू r/n। मर गया, क्या आएगा, r²। रिलेशन चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई सीरीज एंड पैरेलल इन रेजिस्टेंस आर सेम, द रेजिस्टेंस क्या आएगा, r²। हाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू r² ही तो आ रही है। रिलेशन एक बार समझाता हूँ वापस, मैं थोड़ा लग रहा है दिक्कत ना करो। आपको मैंने बोला था सेकंड एग्जांपल बहुत तगड़े वाला है, ये आपके फॉर्म में काम आएगा। ठीक है, जब रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं तब हम बोल रहे हैं कि उसका इक्विवेलेंट जो है वो x है, तो हमने n की फॉर्म में nr लिख दिया। जब वो पैरेलल में है तब y में है, 1/y बराबर 1/r प्लस n टर्म तक लेना है, तो n/r आ जाएगा। पलटी मारेंगे तो y r/n आ जाएगा। वैल्यू क्या आएगी, r²। कहानी खत्म, खेल खत्म। ठीक है, वैल्यू चेक करें, r² आएगी। सीरीज वाला लिखा ही नहीं क्या इसने? अरे बड़ा का, अरे ये रहा भाई, ऐसे बढ़िया काम करता है हमारा भाई। चलो ठीक बात है, वैल्यू रखने के बाद r² आएगी। कहानी खत्म, खेल खत्म। मानते हो? मानना पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर तुम्हें बढ़िया चीज़ बताएंगे, सुनाएंगे। हाँ तुम दिल गदगद हो जाएगा तुम्हारा। देखो, क्वेश्चन आपको देखने की बजाय डायग्राम देखने की आवश्यकता ज़्यादा है। डायग्राम बहुत अच्छा है। देख 3 3 6 3 3 वैल्यू देखना कितनी तगड़े जाने वाली है इसकी। अरे अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्या दिक्कत कर रहा है। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। टक टक फ्रो द नेटवर्क शॉन इन फिगर। कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ फॉर्म दी है, करो और आंसर दो बस मुंह पे। हाँ क्या दिक्कत है, हटा दूं इसको, ले आजा। डायग्राम को थोड़ा बड़ा करता हूं बस। अब देखना इसमें चैन कैसे चलती है, चैन समझो इसकी। ये जो वैल्यू है दोनों की, मैं इसको R1 R2 R3 कुछ नहीं बोलता, सीधा बोलेंगे हम मुंह जुबानी करके दिखाएंगे। फिर 3 और 3 क्या है, सीरीज में।
पहला स्टेप 3 + 3 क्या है 6, अरे 9 लिख रहे हो। पहला सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व किया, अलग पेन ले लेते हैं अब। सेकंड स्टेप, अब ये जो हमारा इक्विवेलेंट आया है ये इसके क्या आएगा, इस तरह आएगा जो कि पैरेलल होगा, मतलब 1/6 + 1/6 क्या आएगा 2/6 मतलब 3 ओम। हमने कहां तक सलटा दिया, यहां तक। अब जो रेजिस्टेंस बनेगा अभी वाला वो कैसे बनेगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 ओम। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे सीरीज में। थर्ड जो स्टेप होगा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, कलर अलग लेंगे कोई दिक्कत नहीं। थर्ड स्टेप होगा 3 और 3 6, सीरीज चलनी स्टार्ट होगी, सेम चलेगी। फिर ये 6 जो आएगा हमारा, ये वाला 6 इसके साथ क्या होगा पैरेलल में होगा। अरे सर आप तो कलर बोल रहे थे, अरे कर रहे हैं ना, काय दिक्कत कर रहा है, ऐसे कलर ही समझ नहीं आ रहा कौन सा कलर, दिखेगा नहीं तुम्हें, चौथा कर देते हैं इसको। कहां तक पहुंच गए, तो खुद ही भूल गया ठीक है, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, अब इस पे आगे। अरे बात तो वही रहेगी, बात में फर्क नहीं आएगा। पांचवें पे, अब पांचवें कलर रिपीट हो जाएगा भाई। कहां तक खत्म कर दिया, यहां तक खत्म कर दिया। अब देख कितना आया 3 3 3, फिर 6, फिर 6 से करेंगे पैरेलल में, कितना आएगा 3 ओम आएगा। अरे यहां तक खत्म कर दिया, फिर 3 3 6 ओम, 6 ओम आ गया सीरीज में, फिर 6 और 3 1/6 + 1/3, ये कितना आएगा 6, 1 + 2 3/6 मतलब कितना आएगा 1/2 या 2 ओम। हमारा सभी का इक्विवेलेंट जो आया है वो 2 ओम आया है। सर लास्ट वाला जो आपने घपला सा कर दिया उसको सही करो। हाँ हाँ करते हैं। अब देख मैंने एक्चुअली पूरा समझाया क्योंकि आपको समझ आए कि सीरीज कैसे चलती है इनकी, इस ऐसे क्वेश्चनों की। देख इन दोनों का वैल्यू क्या आया 6 ओम, ये दोनों सीरीज में, इसके साथ क्या है ये पैरेलल में। बता के दिखाएं क्या, बना के दिखाएं क्या, ये देख इस तरह से था और इस वैल्यू को मैंने ऐसे कर दिया, ले दोनों पैरेलल में आ गए। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में आ गए, इसकी वैल्यू क्या है 3 ओम आई। अब यहां पर क्या आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा, इस 3 के साथ क्या हो जाएगा वो सीरीज में हो जाएगा, तो वैल्यू क्या है 6 ओम। 6 और 6 ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा इन दोनों का वो क्या होंगे पैरेलल में होंगे। वैल्यू क्या है 3 ओम, यहां तक खत्म। अब ये 3 और 3 क्या होंगे सीरीज में, इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 ओम, और ये 6 इसके साथ क्या होगा पैरेलल में होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1/6 1/6 3 आएगी। अब यहां पे फिर 3 ओम आ गया, 3 और 3 की वैल्यू क्या आएगी 6 ओम, जो इसके साथ क्या होगा पैरेलल में होगा। समझ आ गई, समझ आ, एक बार प्यार से फिर बताएंगे। 6 और 3 ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/6 + 1/3, ये क्या आ जाएगा लास्ट स्टेप पैरेलल वाला। कहानी खत्म, खेल खत्म। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 2 ओम आया, कुछ और थोड़ी पूछा भाई। 2 हमारा आंसर हमारा। इसने तरीका क्या आजमाया उसको छोड़ो आप, तो पहले का हमारा कितना आया 3 ओम आया। अरे इसने बेटा सीरीज और पहले इकट्ठा कर दिया, देख इसको और इसको, 3 ओम आया। फिर कितना आया 3 ओम आया। अरे भाई मत कर यार, लास्ट में हमारा आंसर कितना आया 2 ओम आया था ना, ये आया 3 ओम और ये आया 2 ओम, और हमारा आंसर कितना है 2 ओम। अब मेरे पास आओ सर, अगर अरे वो बताने का तरीका है ना, तो आप समझाएंगे ना ढंग से इसको पूरा प्रॉपर, जब तुम्हें अब पूरा तुमने सॉल्व कर लिया। अब देखो सर, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर रहे सभी जगह, तो हम किसी भी एक नेटवर्क का निकाल लेते हैं, नेटवर्क मतलब एक श्रृंखला का निकाल लेते हैं, उस श्रृंखला के बाद वो वैल्यू सेम जुड़ती जाएगी। गजब बात कर दी ना। 3 और 3 6, 6 1/6 1/6 3, यहां पर फिर 3, यहां पर फिर 3,
वैल्यू सेम आ जाएगी। हाँ, क्या दिक्कत कर रहा है? यहाँ पे 3 आई, इन दो यहाँ तक की 3 आई, फिर यहाँ तक की फिर 3 आई, फिर यहाँ तक की फिर 3 आई, फिर ये 6 आ गई, सीरीज में था, और 6 और ये कितना है 3, ये पैरेलल में आ गया। तो मतलब आपको एक ही काम करना है। हाँ, आपको एक करोगे, एक कर लोगे, ये वाला यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा। मतलब आप इस नेटवर्क तक सॉल्व कर लोगे। अरे भाई इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें समझ आना ज़रूरी है। यहाँ तक आप सॉल्व कर लोगे, आपके पास सिर्फ ये बचेगा। थ्योरी बता देते हैं इसकी थोड़ी सी, क्योंकि ना थ्योरी में कई बार क्या है, स्ट्राइक कर जाता है दिमाग। At point A and D, a series combination of 3 ohm 3 ohm resistance along AC and CD is parallel with 6 ohm resistance along AD. A B C D इस फॉर्म में बताया होगा। ये दोनों क्या है? सीरीज में। इसके साथ ये क्या है? पैरेलल में। Therefore रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D की बात करना स्टार्ट करेगा, 3 ओम की बात करेगा। D ये पॉइंट है, A B C ये C है और D है, E F आगे चलता रहेगा। A एंड E की बात करना स्टार्ट कर दिया, A एंड F की बात करना स्टार्ट कर दिया, फाइनली A एंड B के बीच में आके हुआ क्या, किया क्या, ये देखो। एक श्रृंखला को सॉल्व किया, उसके बाद सेम ही आना स्टार्ट हो गया। बेशर्ते आपका जो रेजिस्टेंस है वो सेम लगे रहने चाहिए, अलग हो गए तो काम खराब हो जाएगा। और 100% श्योर हूं पेपर में क्वेश्चन बराबर के ही देता है, बराबर रेजिस्टेंस के। अरे बच्चे को ट्रिक आती है तो क्या दिक्कत करता है वो। 2 ओम आ गया भाई। एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है? बोल रहा है, थोड़ा छोटा कर दें। कैलकुलेट करो द करंट शोन बाय द एमीटर बाय ए इन द सर्किट इन शोन इन फिगर। सर्किट देखते हैं, बाकी काम हम कर लेंगे खुद से। करंट पूछा है ना, कर देंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो। सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में बनाता हूँ जी। आइए, ये बनाया 5 ओम और ये बनाया 5 ओम। सुनना जी, आपको अभी जस्ट 1 सेकंड दीजिए, सभी काम बराबर करेगा। इस वायर को हमने इस तरह जोड़ दिया, कर दिया लोचा, चलो कोई नहीं, क्या दिक्कत है। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, डायग्राम अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। लीजिए, आपके सामने है, बैटरी लगाई हुई है, बिल्कुल लगाई हुई है, 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है। अरे भाई पेन गिर जाता अभी तो। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिया, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिया, बस और कुछ भी नहीं किया। वायर को पकड़ के देख, इसको ऐसे पकड़ दिया और इसको ऐसे पकड़ लिया। अरे एक ही बात है भाई, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। चलो ठीक है, 10 10 10 10 5 5 10 बहाने। चलो अभी कुछ नहीं करना जी, अभी सीरीज पैरेलल जोड़ना और काम करना स्टार्ट करना। अरे गजब बात कर रहे हो यार, क्या दिक्कत है इसमें। 10 और 10 कितना आएगा? पैरेलल में है ना राजा, तरीका सिखाया था वो तरीका अपनाओ। ये आएगा इसके लिए, ये आएगा 10 × 10 अपॉन में 10 + 10, 10 × 10 अपॉन 10 प्लस। हमें तो करके दिखाओ सर, तभी मानेंगे हम तो। अरे लो रे राजा, काय दिक्कत करते हो, तुम्हारे लिए तो करेंगे ना यार। R1 R2 R1 + R2, ये 1/r' की वैल्यू है, पलटी मारेगा क्या आएगा? R1 R2 R1 + R2, R1 R2 R1 + R2, कहानी खत्म, खेल खत्म। कितना आएगा? 100/20, 5 ओम। इसकी वैल्यू 5 ओम, इसकी वैल्यू सेम ही तो आएगी ना जी, 5 ओम। दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो आपका सर्किट बनेगा नया वाला, छोटा कर दे इसको। अरे सर कितना ही छोटा कर दो। पांच, अब सीरीज में जुड़ जाएंगे दोनों, 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। नीचे वाला 5, कहानी खत्म, खेल खत्म। वापिस आओ, 5 10 5। सुनो जी, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल का वैल्यू है 5 ओम। ये आपस में क्या है? पैरेलल है, इनका वैल्यू आएगा 5 ओम। वैल्यू कितनी होगी? 5 और 5। अब ये दोनों आपस में किसमें आएंगे? सीरीज में। 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10, जो इन तीन दोनों के साथ क्या होगा? पैरेलल में। अरे गजब बात कर रहे हो जमाई तुम तो यार। 5 10 5 कितनी वैल्यू हो जाएगी? अरे पैरेलल में है जी। 1/r' लिख रहा हूं इसको मैं, डबल डैश लिख दो। 1/5 1/10 1/5।
कितना आएगा, कितना भी लिख लो सर, 20 लिख दें, 5 10 लिखो, अरे क्या कर रहे हो, बड़ा क्यों लिख रहे हो इसको, 10 लिख दो। ये कितना आएगा, 2 + 1 + 2, 2 2 4 और 1 5, 5/10, 1/r डबल डैश की वैल्यू आएगी, r डबल डैश की वैल्यू देखो 5/10 आया ना बेटा, तो 1/2 आया, तो 1/2 का मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कुछ लोचा किया, अरे काहे किया लोचा, सेम तो बात करी है। अच्छा अब आपका R आ चुका है और EMF की वैल्यू 10 है, करंट निकालना है, कैसे निकालोगे, V = IR, अरे सर आप जल्दबाजी कर रहे हो, I निकालना है, V कितना है 10, R कितना है 2, 5 एम्पीयर, कहानी खत्म, खेल खत्म। ऐसे क्वेश्चनों को मुंह जुबानी किया करो, बस सर्किट डायग्राम समझ आ गया तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। 5 एम्पीयर, कहानी खत्म, खेल खत्म। आ जाओ, देखो क्या किया, थोड़ा समझो इसको। देख मैंने क्या किया, जो वायर की पट्टी है, मतलब वायर है, उसको मैंने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ के ऐसे रख दिया, इसको पकड़ के ऐसे पकड़ दिया, क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, कैसे मर्जी कर लो। अगर आपको लगता है एक वायर में जोड़ना है तो भी कर सकते हो, तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, पर ये मेथड जो है इसे करना दो, ठीक है। अब ये कौन से में है, पैरेलल में है, ये कौन से में है, पैरेलल में है, तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा 5, इसका वैल्यू क्या आएगा 5, दोनों आपस में क्या आगे, सीरीज में आगे, सीरीज में आने का मतलब 10, 5 10 5 क्या है, सीरीज या पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल में है तो कहानी खत्म, खेल खत्म। वैल्यू कितनी आएगी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर से V = IR, करंट निकाल दिया 5 एम्पियर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर भाई। फॉर द 2 10 ohm रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल इक्विवेलेंट, अरे इसकी बात कर रहा है भाई, रेजिस्टेंस कितना आएगा 5, सच कॉम्बिनेशन कनेक्टेड इन सीरीज, जो मैंने आपको बताया था, 5 + 5 कितना आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। उसके बाद वैल्यू 2 ओम आई, V = 10 वोल्ट, कहानी खत्म, खेल खत्म। आसान चीज है, क्वेश्चन करके आ चुके हो, ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम। एक आखिरी क्वेश्चन और है, इंपॉर्टेंट है, बहुत जानदार क्वेश्चन है, चलो ठीक है, समझ आ गया। कुछ भी नहीं किया, इस पट्टी को ऐसे पकड़ा, ऐसे रख दिया, इसको ऐसे रख दिया, बस। अब उखाड़ थोड़ी सकते हैं इसको भाई, अंदर है ना, चलो ठीक है सर, कैसी बातें करते हो। एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है, इन द सर्किट शोन इन फिगर R1 की वैल्यू है 4 ओम, R2 की वैल्यू है, R3 की वैल्यू है 15 ओम और R4 की वैल्यू है 30 ओम। E जो है वो 10 वोल्ट का काम कर रहा है, बैटरी मतलब EMF। वर्क आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट इन ईच रजिस्टर, भाई हर रजिस्टर का करंट बताना है, हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल बताना है, हाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हाँ ठीक है, पोटेंशियल निकालेंगे तभी तो काम बनना स्टार्ट होगा, तभी तो करंट निकाल पाओगे। अच्छा एक चीज बताओ, आप जानते हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर करंट की वैल्यू तो बराबर रहती है, सेम रहती है मतलब, और पैरेलल के अंदर पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम रहेगी। आपका जो R2 है, R3 है, R4 है, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस, मतलब यहां पर V की वैल्यू बराबर रहेगी। हाँ अगर V निकाल दिया तो R2, R3 और R4 में कोई परेशानी नहीं आएगी करंट निकालने के लिए, सेम ही रहेगा ना पोटेंशियल, तो पैरेलल के अंदर करंट का डिफरेंट पाथ होता है। छोटी छोटी चीजों को अगर ग्रैब करोगे तभी चीजें बढ़िया बनेगी। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया, ज्ञान नहीं सर, चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, R1 की वैल्यू 4 है, R2 की वैल्यू 15 है, R3 की वैल्यू 15 है और R4 की वैल्यू 30 है। हम जानते हैं R2, R4 एंड R3 दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, करेक्ट है, चलो ठीक है। चलो पहले इसको उलटाते हैं, R1, R2, R3, मैं R5 बोलता हूं, 1/R5 की जो वैल्यू है, अपनी मर्जी है, आप RM ले लो, MN ले लो, आपकी इच्छा, RP ले लो, कुछ भी ले लो, आखिरकार क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/30, चलो ठीक है, ये आया 30, 2 + 2 + 1 5/30, वैल्यू आई 1/6, मतलब R5 की वैल्यू कितनी आई 6 ओम।
यहां तक किसी प्रकार की कोई परेशानी, दुविधा, दिक्कत है तो बताओ? नहीं होनी चाहिए। अच्छा, R1 की वैल्यू कितनी है? 4 ओम। अब देख, जो हमारा सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, सुनना जी, अब समझ लीजिए इस चीज को, अब बारी बारी दिक्कत करोगे नहीं तो। लो, ये कितना है? 4 ओम है। ये कितना है? 6। अरे बेटा, तीनों का इक्विवेलेंट कितना निकाला? 6 ही तो निकाला। अब इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आएगा? 10। मतलब द टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में तो है राजा, आप क्या दिक्कत है? वैल्यू क्या आएगी? 4 + 6, अरे RS लिख दो इसको, 10 ओम आएगी। अच्छा, 10 ओम तो आपकी वैल्यू आ चुकी है। आप इससे EMF की बात कर सकते हो, क्योंकि EMF की वैल्यू दी है हमें 10। तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 एम्पियर। अरे सर, ऐसे कैसे कर दिया आपने? अरे बेटा, R1 के अंदर क्या दौड़ रहा है? I1 नहीं दौड़ रहा क्या? होल सर्किट की बात कर रहा हूं मैं। चलो ठीक, आ जाओ। I1 जो है V1/R, V = IR। अच्छा, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 10। R की वैल्यू कितनी है? 10। 1 एम्पियर काम आ जाएगा। अच्छा, इसको तुम I लिखो एक बार। नहीं, I1 ही लिखो यार, क्या दिक्कत है? I1 की वैल्यू आपके पास आ गई 1 एम्पियर। सही चर्चा है। अब आपको वोल्टेज की बात करनी है, पोटेंशियल की मतलब। आ जाओ। अच्छा, V = क्या होता है? IR होता है। I की वैल्यू कितनी आई है? 1। हाँ, I की वैल्यू 1 आई है, और V की वैल्यू कितनी है? 6। कहाँ गया ये? R5। अरे समझो इस चीज को राजा, इनके लिए पोटेंशियल कितना आया है? 6 आया है। तो V = क्या आएगा? IR, मतलब 6 × 1 मतलब 6 की बात करेगा। अब इन तीनों के लिए पोटेंशियल चेंज होगा क्या? नहीं होगा जी। समझ मानते हो? ये क्या था? I1 था। इसके लिए वैल्यू कितनी आई है? 1 एम्पियर। मैंने क्या बोला था? ये पैरेलल में है तो इनके लिए पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ, रेजिस्टेंस हमें पता है, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। चलो ठीक है, करते हैं। चलो एक बार निकालते हैं, फिर देखते हैं कहाँ करें। 6 याद रखना बस तुम। दे बोला ना, एंड द करंट इन ईच रजिस्टर। तो I2 के लिए निकालते हैं पहले। I2 में R2 दौड़ रहा है। V = IR, V/R2। V कितना है? 6। R2 कितना है? 15। 15 चौक 60.4 आ जाएगा। I3 कितना आएगा? 6 हैं? अच्छा, R3 की वैल्यू कितनी है? 15.4। अरे सही है जी, काय दिक्कत कर रहे हो? और I4 की वैल्यू कितनी है? 6/30.5 एम्पियर। कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे सही है, 6/30, 1/5 की बात करेगा, 0.2 एम्पियर जो भी है। 1/5, हाँ 0.2 एम्पियर लिख दो रे यार, फिर गलती के चांस नहीं बढ़ने चाहिए। सही चर्चा है। आ जाओ डायग्राम पे वापस आओ, क्वेश्चन पे वापस आओ। अच्छा क्वेश्चन था भाई। देखो क्या बोला है कि हमें जो वैल्यूज दी हैं वो कुछ इस प्रकार है कि R1, R2, R3, R4 ये 4 रजिस्टर दिए हैं। R2, R3, R4 जो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, बट अगर सीरीज की बात करें तो करंट की वैल्यू सेम रहती है। चलो ठीक, देख राजा क्या किया, पहले हमने तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया, इक्विवेलेंट किया। हमारी जो वैल्यू आई R5 की कितनी आई है? 6। R5 का मतलब हो गया तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लिया। परेशान नहीं हो, सही है।
उसके बाद मैंने क्या किया, I1 करंट निकाला, I1 किस में तोड़ रहा है, R1 की बात कर रहे हैं, सही है। अच्छा उसके बाद, सॉरी आई एम सो सॉरी फॉर दिस, उसके बाद हमने क्या निकाला, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन किया। उसके बाद वैल्यू है हमारी 10 ओम, मतलब पूरे सर्किट के लिए हम बात करेंगे वो वैल्यू क्या आएगी, 10 ओम। R6 लिखो इसको, कोई नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है यार, 10 ओम। अच्छा पूरे के लिए हम बात करेंगे तो करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, V1/R, क्योंकि R1 जो है वो सीरीज में है और सीरीज के लिए करंट की वैल्यू नहीं बदलती। वैल्यू कितनी आई, 1 एम्पियर। अब V = IR निकालेंगे, क्यों निकालेंगे IR, बिकॉज हम जानते हैं R2, R3, R4 जो है वो पैरेलल में है, उसके लिए पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। 6 ओम, 0.4, 0.4, 0.2, आंसर कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बता देंगे वापस। R डैश लिए, आपकी इच्छा है, डैश लो, डबल डैश लो, ट्रिपल डैश लो, 4 डैश लो, आपकी इच्छा वो लीजिए। 6 ओम आ गई। आपको देखो रेजिस्टेंस R1 इन सीरीज एंड R डैश, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 6, सॉरी 10। अब होल सर्किट के अंदर I1 करंट की बात कर रहा है, वो क्या है, 1 एम्पियर, जो आपको मैंने करवा दिया। अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे, E/R। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। आगे चैप्टर में जाओगे चौथे पांचवें में तो पता लगेगा आपको एक्चुअली नाम क्या है, फोर्स नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। निकालेंगे देखना तुम, जब फॉर्मूला आएगा ना BLV मोशनल EMF के लिए, तो उसको हम डेल्टा V लिखने के बावजूद E लिखेंगे, इंतजार तो कीजिए। V = IR डैश, 6 वोल्ट आ गया, सबर तो कर हैं, चलो ठीक है। रेजिस्टेंस पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस R2, R3, R4 R पैरेलल है, देयरफॉर करंट थ्रू द दिस रेजिस्टेंस R आएगा 0.4, 0.4 0.2 एम्पियर। In parallel combination, the potential is same and current's value is different. In series combination, the current value is same and potential difference. लास्ट आखिरी था, मेरे को लगता नहीं, एक बार वापस रिपीट करवा देता हूँ ताकि परेशानी ना हो। देख राजा क्या किया, छोड़ इस डायग्राम को। पहले मैंने देखा कि 3 जो पैरेलल में थे उनके साथ काम करना स्टार्ट किया, उनको मैंने पैरेलल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने जो R1 था वो सीरीज में आ गया इसके साथ, वैल्यू आई 10/10, मतलब 1, सही है, 1 ही आएगी। अच्छा अब मैं जानता हूं होल सर्किट के अंदर पूरा करंट देख I1 दौड़ रहा है और I1 टूट रहा है I2, I3, I4 में। आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, तो मैंने एक काम किया कि मैंने पोटेंशियल तीनों के लिए फाइंड कर लिया, R2, R3, R4 के लिए, और करंट से डिवाइड कर दिया, सॉरी रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, इतना सा काम किया। अब इसके अलावा कुछ भी करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, बाकी इसके अलावा कुछ है भी नहीं इसमें। देख लो एक बार डायग्राम देख लो, मैं ऊपर कर लेता हूं, यहां तक देख लो, आराम से देख लीजिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने की संभावना 200% रहती है, 100% नहीं 200%। और उस टाइम बच्चा क्या करता है, अरे यार उस टाइम पढ़ लेता तो काम ठीक था, तो पढ़ लो ना, अभी क्या दिक्कत कर रहे हो। चलो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।